हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है जो 2024 में क्लास 10th का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करेंगे। ये वीडियो हमारी सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो और डाल रखी है, नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादातर संभावना है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा हमारे इस सीरीज़ से ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है या फिर पूछने की ज़्यादा संभावना है। मतलब हम लोग PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। सभी को देखेंगे आज का। देखिए, आज का पहला प्रश्न, इसके पहले हम लोग टोटल 70 प्रश्न कर चुके थे, तो उस हिसाब से 71वां नंबर का प्रश्न है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? 2016 में पूछ दिया था प्रश्न। एमीटर बोलते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विभवांतर नापने वाले यंत्र को तो भैया वोल्टमीटर बोलते हैं। अब प्रश्न आपसे पूछ देगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ये भी आप लोग टिक कर लेंगे, लिख लेंगे कॉपी पे अगर लिख रहे हैं तो, कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? वोल्ट होता है। विभवांतर को किस चीज़ में मापते हैं? वोल्ट मीटर में मापते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? वाट मतलब क्या हुआ, कितना होता है? 2016-2022 में पूछा गया था कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है। अच्छा, वोल्ट क्या चीज़ का मात्रक है? विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर बराबर सूत्र होता है V बराबर W/Q। तो विभवांतर का मात्रक इधर वोल्ट हो गया। कार्य का मतलब होता है जूल, और जो आवेश है उसका मात्रक होता है कूलॉम। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि वोल्ट बराबर सूत्र क्या बन रहा है? जूल/कूलॉम। तो जूल/कूलॉम ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओम का नियम है, इसमें से कौन ओम का नियम है? ठीक है, 2021 में पूछा गया है। तो देखिए, ओम का नियम क्या होता है? पहले तो हम लोग पढ़े थे, V समानुपाती I, यही तो ओम का नियम होता है। अब जब समानुपाती को हटाएंगे तो बीच में बराबर आएगा। I है, बराबर आता है तो एक कॉन्स्टेंट R भी आएगा, तो V बराबर IR। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत का अच्छा चालक है, इस समय से कौन विद्युत का अच्छा चालक है? ये भी 2021 में पूछा गया है। ठीक है, वैसे पहले भी पूछा गया था। तो देखते हैं, विद्युत का अच्छा चालक मतलब बढ़िया चालक किसमें विद्युत धारा खटाखट बहती है? तो लकड़ी में भी तो बहवे करती है, प्लास्टिक में तो विद्युत धारा नहीं बहती है, कार्बन में बहती है और चांदी में। देखिए, तो इस समय तो भैया प्लास्टिक में तो नहीं बहती है, तो इसमें कोई भूल से भी टिक नहीं मारिएगा। सबसे अच्छा पूछा जा रहा है तो चांदी में सबसे मस्त विद्युत धारा मक्खन बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? भैया, अमीटर जो है इसका प्रतिरोध क्या होता है? कम, छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये भी 2021 में पूछा गया था। तो देखिए, अमीटर का प्रतिरोध का अगर बात करें तो अमीटर को पहले ये जान लीजिए कि हम लोग अमीटर को लगाते हैं श्रेणी क्रम में। कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। और जिस भी चीज़ को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं परिपथ में, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। काहे कि देखिए, प्रतिरोध अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको समांतर क्रम में लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाने से प्रतिरोध घट जाता है। और एमीटर का प्रतिरोध बिल्कुल छोटा होता है, एकदम कम होता है, जिसकी वजह से इसको श्रेणीय क्रम में लगा देते हैं, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है परिपथ को, बिल्कुल छोटा प्रतिरोध होता है इसका। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। 2013 में, 16 में और देखिए 21 में भी पूछा गया कि विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, ये जो तंतु होता है ये क्या चीज़ का बना होता है? लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का, या फिर एल्युमिनियम का? तो देखिए, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? सबसे मस्त चालक कौन है? देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग 2021 वाले में भी किए थे, 2021 में भी पूछा गया था, और फिर देखिए 2020 में भी पूछ दिया गया है कि विद्युत का सबसे मस्त चालक कौन है। तो देखिए, चांदी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक बोलता है तो बाबू खाली ओम मार देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का मात्रक याद रखेंगे, ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। इसको ऐसे लिखा हुआ आपको मिलेगा, इसको जो उल्टा लोटा होता है इसको बोलते हैं ओम, लास्ट में लगा देता है मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक हो जाता है ओम मीटर। ठीक है, तो बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। इन चारों में से किस पर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर ही नहीं करता है, 2019 में पूछा गया था। तो देखिए चालक की लंबाई पर बिल्कुल निर्भर करता है जी, काहे कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब जो गोलका वाला होता है, ई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल प्रतिरोध घट जाएगा, तो इस पर भी निर्भर करता है। तापमान पर, देखिए चालक का तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो इस पर भी निर्भर करता है। लेकिन प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि चालक का प्रतिरोध जो है किस पे निर्भर नहीं करता है, तो प्रवाहित विद्युत धारा पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध 2017 में पूछा गया है कि ताप हम लोग बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम लोग तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी जो है वो बढ़ जाता है। अभी हम लोग पढ़े पिछले वीडियो क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। तापमान बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। देखिए 2015 में पूछ दिया, 17 में पूछ दिया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक भैया, तो देखिए यहाँ दिया हुआ जूल, जूल तो कार्य का होता है, ये नहीं होगा। वोल्ट, वोल्ट विभवांतर का होता है, ये भी नहीं होगा। एम्पियर, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, ये भी नहीं होगा। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछ रहा है तो ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होता है। देखिए एक प्रतिरोध ऐसे लगा हुआ है, एक प्रतिरोध ऐसे लगा हुआ है, एक प्रतिरोध ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से प्रतिरोध लगा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि भैया सब समांतर क्रम में है। अब यदि एक प्रतिरोध को हटा देंगे तो प्रतिरोध, तो इसके बाद जो है संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब समांतर क्रम में लगाओ और प्रतिरोध हटाएं तो भैया प्रतिरोध बढ़ता है। यदि श्रेणी क्रम में लगा रहेगा, प्रतिरोध हटाएंगे तो घटेगा। समांतर क्रम में पूछा था तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा और ऐसा क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है। जब एक से ज़्यादा प्रतिरोध जो है भौतिक मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो जो है विद्युत धारा बाबू सब में सामान्य रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अभी तक हम यही बताते आ रहे हैं। देखिए 2017 में पूछा गया है कि जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। 2011 में पूछा है। ऊष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है बाबू, तो ऊष्मीय प्रभाव पर करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। अब बताइए विद्युत हीटर जो रहता है उसमें तार ऐसे रहता है। अब वो क्या चीज़ का बना होता है, तांबा का, जस्ता का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। तो देखिए तांबा जस्ता का तो नहीं बना होगा, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो टंगस्टन से बल्ब बना हुआ था, याद कीजिए टंगस्टन से बल्ब बना हुआ था। तो इसमें नाइक्रोम का तार यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या है। कौन ऐसा चीज़ है जो विद्युत धारा को सीधा ऊष्मा में परिवर्तित कर देता है। तो याद कीजिए बाबू, जो तार होता है, तार में जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या करता है, जिस तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, रुकावट ज़्यादा होता है, जंग लगा हुआ तार होता है जो, उसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो तार गर्म हो जाता है। मतलब जो है विद्युत धारा को ऊष्मा बना रहा है, गर्मी बना रहा है। तो कौन ऐसा काम कर रहा है, प्रतिरोध कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध ऐसा चीज़ है जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। पावर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है भैया। वोल्ट तो क्या चीज़ का होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का, एम्पियर होता है विद्युत धारा का, ओम होता है प्रतिरोध का। तो वाट बच जाता है, तो वाट ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 2013 और 2016 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 0.36 गुना 10 पे पावर 10 जूल, 1.6 गुना 10 पे पावर -19 जूल, 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 2014 और 15 में भी पूछा गया था। तो देखिए क्या है, 1 किलोवाट घंटा। अब देखिए बाबू, इसको यदि बदलेंगे ना जूल में तो 1 किलो, किलो मतलब 1 पे 3 को जीरो, और घंटा देखिए घंटा मतलब 60 गुना 60। अब कर लीजिए कितना होता है, छोछा की 36 है, 10 पे क्या 1 2 3 4 5, इस पे 5 को जीरो। ठीक है, तो
36 गुना 10 पे पावर 5 ऐसा लिखा मिल जाए, या फिर एगो दशमलव इधर दे दीजिएगा तो यहाँ एगो पावर बढ़ जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है। अच्छा जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 20-20 क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं, आपको तो पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन ऐसा है जो विद्युत शक्ति को नहीं बताता है? 2012 और 2021 में पूछा गया था। तो IR² ये जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आज जो हम लोग 20 क्वेश्चन किए वो आपको याद हो गया होगा, और नहीं भी याद हुआ है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और अगर वीडियो को दोबारा ना भी देखें तो PDF से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आपको ज़रूर याद हो ही जाएगा। ठीक है, आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।